हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर इनवाइट की गई है एग्रीकल्चर ऑफिसर एंड एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर पोस्ट के लिए। आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स 17 जनवरी 2020 को फ्रेंड्स यहाँ पर इसका जो नोटिफिकेशन है ये इनवाइट किया गया था, और अब इसका दोबारा से जो वैकेंसीज है वो आपकी दोबारा से इनवाइट की गई है। 14/10/2020 को इसका यहाँ पर न्यू नोटिफिकेशन इनवाइट किया गया है। अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप पहले से अप्लाई कर चुके हैं, आपको दोबारा से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या डिटेल्स आपको फिल करनी है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये एसएसओ पोर्टल है। यहाँ पर अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ पर आप जन आधार, गूगल, फेसबुक, भामाशाह किसी भी ऑप्शन से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है और इसके बाद फ्रेंड्स आपको आपका जो पासवर्ड है वो आपको मिल जाएगा। और पासवर्ड चेंज करने के बाद आप जब इसमें लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका एसएसओ आईडी एंड पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहां पर देखिए जो ये डैशबोर्ड मिलता है, इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा यहां पर देखिए रिक्रूटमेंट पोर्टल का। अगर ये ऑप्शन नहीं मिलता है, आपको अदर एप्स का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, सारे ऑप्शन जो भी एक्टिवेटेड है वो आपके सामने ऑटोमेटिक आ जाएंगे और आपको सर्च करना होगा यहां पर रिक्रूटमेंट पोर्टल। आप इस पर क्लिक करेंगे और जो भी ऑनगोइंग वैकेंसी होगी वो फ्रेंड्स आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। अब आपको बस यहां पर जो अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया है, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहां से आप चाहें तो अपने प्रोफाइल को ले सकते हैं। नहीं चाहते हैं, मतलब आप फ्रेश पूरा फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो आप यहां पर नो करके सभी डिटेल्स को मैनुअली एंटर करेंगे। अब यहां पर जो ये वैकेंसी है ये आपके एओ की वैकेंसी है, एग्रीकल्चर ऑफिसर की। आप इसको सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर अब आपको बेसिक जानकारी फिल करनी है। वो कौन कौन सी है, तो सबसे पहले देखिए मैं यहां पर आपको जानकारी प्रोवाइड करूंगा क्या क्या ऑप्शन जब आप फिल करेंगे फॉर्म को तो आपको यहां पर देखने हैं, और आप उसकी तैयारी पहले से ही डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रख सकते हैं अपने पास, जिससे आपको फॉर्म फिल करते वक्त कोई भी दिक्कत नहीं आए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर आपका नाम, इसके बाद फ्रेंड्स आपका फादर नेम और इसके बाद आपको आपका मदर नेम, ये बेसिक जानकारी आपको फिल करनी है। जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, डीओ भी आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका एज क्राइटेरिया काउंट होकर यहाँ पर आ जाएगा। आपकी कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जनरल है तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। पीएच कैंडिडेट अगर आप हैं तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, और नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल करेंगे। अगर आप यहां से कोई कैटेगरी चूज करते हैं तो आपको सब कैटेगरी चूज करनी होगी, और आपको स्क्राइब चाहिए नहीं चाहिए वो बताना है। स्क्राइब चाहिए तो आपको डिपार्टमेंटल से चाहिए, सेल्फ से चाहिए, वो जानकारी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद ये जो ऑप्शन है इनमें देखिए आपका रिलीजन सेलेक्ट कीजिए, मैरिटल स्टेटस आप सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद अगर आप मैरिड कैंडिडेट हैं तो बच्चों की संख्या आपको यहाँ पर देनी है, 1/6/2002 से पहले, 1/6/2002 के बाद पैदा हुए बच्चों की संख्या। आपका मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पासपोर्ट नंबर, भामाशाह आईडी जो भी आप देना चाहें वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है कि आप जो अप्लाई कर रहे हैं परीक्षा जिला या एग्जाम डिस्ट्रिक्ट आपको अजमेर या जयपुर मिलता है, आप इनमें से कौन सा लेना चाहते हैं। अगर आप राजस्थान के निवासी हैं और राजस्थान के भी टीएसपी एरिया के निवासी हैं तो आप यस कर सकते हैं, और नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर आप एडिटिंग एज पर कोरंडम पॉइंट नंबर 5 करना चाहते हैं, अब इसके लिए क्या करना होगा, आपको ये नोटिफिकेशन पढ़नी होगी जो कि लेटेस्ट आई है। वो पढ़ने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो शुद्धि पत्र है उसके अनुसार अगर आप यहाँ पर एडिटिंग करना चाहते हैं आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें नो करेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको ये ऑप्शन में यस या नो का अगर आपको डिटेल्स देखनी है तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दोबारा से दिखा देता हूँ, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले इस विज्ञापन के लिए आवेदन किया था, जो कि 17/1/2020 को नोटिफिकेशन आया था, और आप शैक्षणिक योग्यता आयु सीमा के आधार पर अपात्र थे, उन्हें एडिटिंग एज पर कोरंडम पॉइंट नंबर 5 ऑप्शन में यस विकल्प पर चयन करके आवेदन करना है। और जो संशोधन नहीं करना चाहते या फिर जो अपात्र नहीं थे या फिर जो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं वो नो यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स इस सेक्शन में है आपका एड्रेस सेक्शन, तो आपका जो भी पूरा एड्रेस है वो आप लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप राजस्थान के निवासी हों, आप किसी भी स्टेट के निवासी हैं आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट, आपका पिन कोड, बेसिक जानकारी आपको फिल करनी होगी। ये फिल करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर सकते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स पर्सनल डिटेल सेक्शन है, तो सबसे पहले नेशनलिटी सेलेक्ट कीजिए, आपका होम स्टेट मतलब आप कहाँ के निवासी हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे, आपका गृह जिला क्या है, गृह ब्लॉक है या नहीं है, आपकी तहसील क्या है, विलेज है तो विलेज क्या है, आप अगर इंडिया में सेटल्ड हुए किसी अदर कंट्री से तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। और इसके बाद है आपकी स्पेशल कैटेगरीज, जैसे आप एक्स सर्विसमैन है तो यस कर सकते हैं। अब आपकी सर्विस टाइप क्या है, रिटायर्ड है, एनओसी टेकन है, और आपका पीपीओ नंबर, डेट ऑफ रिटायरमेंट आपको देनी है। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो यस करके उस स्पोर्ट्स की जानकारी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल जो भी आप देना चाहें वो सेलेक्ट कीजिए और उसकी जानकारी नीचे प्रोवाइड कीजिए। तो आप जिसमें भी यस करेंगे उससे रिलेटेड जानकारी आपको प्रोवाइड करनी होगी। अगर आप एप्लीकेबल नहीं है उन ऑप्शंस में, आप इनमें नो कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है फुली कि आप किस ऑप्शन के लिए एलिजिबल हैं और किस ऑप्शन के लिए एलिजिबल आप नहीं हैं। पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है या नहीं है वो आपको बताना होगा, अगर है तो यस कर सकते हैं और बाद में आपको इनकम प्रूफ भी शो करना होगा। एडिशनल कैटेगरीज में अगर आप किसी इन ऑप्शन में एलिजिबल हैं आपको टिक करनी है, और नहीं है तो आप इसको अनटिक ही रहने देंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करने के बाद जो मेन पॉइंट आता है इस फॉर्म का वो है क्वालिफिकेशन सेक्शन। अब इसमें फ्रेंड्स क्या है, देखिए आपको सबसे पहले ये डिक्लेयर करना होगा। डिक्लेयर करने के बाद देखिए सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन ये आपका मैंडेटरी फील्ड है, जिसमें फ्रेंड्स आपको जानकारी यहां पर प्रोवाइड करनी होगी। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो यहां पर देखिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं। आपको यहां मास्टर डिग्री की डिटेल दी गई है दोनों ही पोस्ट के लिए। तो यहां पर एआरओ की वैकेंसी अभी ऑनगोइंग नहीं है, सिर्फ एग्रीकल्चर एओ की वैकेंसी यहां पर ऑनगोइंग रहेगी। तो एमएससी की आपको जानकारी यहां पर प्रोवाइड करनी होगी, तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहां पर डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। अब यहां पर देखिए जो ज़्यादा डिटेल्स हैं इसमें बताने को कुछ ऐसा है नहीं है। आपके पास मार्कशीट है तो आप यहां पर डिटेल्स को एंटर कर सकते हैं। अब यहां पर 10th की बात करें तो आप यहां पर देखिए ऑल जनरल सब्जेक्ट्स लिख सकते हैं। अगर बात करें यहां पर फ्रेंड्स आपके 12th के लिए तो आप चाहें तो यहां पर अपने जो सब्जेक्ट ग्रुप है उसको आप लिखेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास मैथ है या आपके पास केमिस्ट्री है तो आप यहां पर इस तरह से एंट्री कर देंगे। आपको बस कॉमा लगाना है और यहां पर आपकी एंट्री आपको करनी होगी। तो आप यहां पर कोशिश कीजिए अपनी सभी सब्जेक्ट्स की एंट्री आप यहां पर कर दें, और ये बेसिक जानकारी है जो कि आपको सब्जेक्ट वाइज एंटर करनी होगी। ऐसे ही ग्रेजुएशन की बात कर लेते हैं। अब ग्रेजुएशन में आपकी जो मेन 3 सब्जेक्ट्स हैं वो तो कम से कम आपको एंटर करनी है। आपका कोई डिसिप्लिन है, मान लीजिए आपने बीटेक की हुई है तो आपको उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर अपना डिसिप्लिन देना है, तो आपकी जो जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप देंगे। पीजी आपने किस स्ट्रीम में की है, किस डिसिप्लिन में की है, जैसे आपको यहाँ पर दिया गया है एग्रीकल्चर या हॉरिकल्चर। एमएससी आपने की हुई है तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, तो आप यहाँ पर उसको लिख सकते हैं। आपका बोर्ड का नाम क्या है या यूनिवर्सिटी का नाम क्या है वो आप लिखेंगे। आपका रोल नंबर क्या है तो आप चारों सेक्शन में वही फिल करेंगे। रिजल्ट आपका सीजीपीए सिस्टम है, ग्रेड सिस्टम है, परसेंटेज सिस्टम है, ये आपको फिल करना है। और यहाँ पर आप सीजीपीए परसेंटेज आप कोई भी एंटर कर सकते हैं। इसके बाद है आपका पासिंग ईयर, तो आपने इनको कब कब पास किया है वो बेसिक जानकारी आपको यहां पर फिल करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स से नीचे आप आएंगे, ये एक्सपीरियंस सेक्शन है, तो यहाँ पर देखिए आपको कोई डिटेल फिल करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप यहाँ पर शो करना चाहें तो आपको यहाँ पर देखिए वर्किंग एक्सपीरियंस, कब से कब तक आपने काम किया, ईयर ऑफ सर्विस क्या है, आपके एम्प्लॉयर का नाम क्या है, मतलब आप कहाँ काम करते थे, टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपका क्या था, पे स्केल क्या है, ग्रेड पे क्या है, आपके नेचर ऑफ ड्यूटीज़ क्या थी, मतलब क्या आप काम करते थे, और आपके पद का नाम क्या था, ये आप बेसिक जानकारी फिल कर सकते हैं। नहीं है एक्सपीरियंस, फ्रेशर कैंडिडेट है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ेंगे और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट सेक्शन होगा आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। तो डॉक्यूमेंट में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सिर्फ फोटो एंड साइन ही अपलोड करनी है। साइज आपको देखिए 50 से 100 KB रहेगा फोटोग्राफ के लिए, सिग्नेचर के लिए रहेगा 10 से 50 KB। जेपीजी फॉर्मेट में आपको ये अपलोड करना है, और जेपीजी फॉर्मेट के अलावा कोई भी अदर फॉर्मेट हुआ तो ये अपलोड नहीं होगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप पेंट में ओपन करेंगे अपनी फाइल को और उसके बाद उसको सेव एज कर लेंगे, जिससे वो फ्रेंड्स जेपीजी में सेव हो जाएगा और उसके बाद आप इसको अपलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सैंपल के तौर पर मैंने फोटो एंड साइन अपलोड कर दिए हैं। इसके बाद कोई भी विजिबल बॉडी मार्क है आपके चेहरे, हाथ, पैर पर, कोई भी कट का निशान, बर्न का निशान या फिर कोई मोल है तो आप जानकारी दे सकते हैं। नहीं है या फिर आप नहीं देना चाहते हैं, आप नो मार्क करेंगे और उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स ये जो ऑप्शन है ये है आपके एप्लीकेशन प्रीव्यू का। अब यहाँ पर फ्रेंड्स अभी आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट नहीं होता है, ये आपका जनरेट होगा जब आप इसका एप्लीकेशन फीस पेमेंट कर देंगे। अब यहाँ पर एक एक स्टेप को, पहले स्टेप, सेकंड स्टेप के एक एक ऑप्शन को आपको आराम से ध्यान से चेक करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। सभी डिटेल्स आपको वेरीफाई करें, बिल्कुल सही होनी चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे आएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटस में अभी आपको इस तरह का निशान मिल रहा है। जैसे ही आपका पेमेंट वेरीफाई होगा इस पर आपको ग्रीन कलर का थम्स अप मिल जाएगा, मतलब आपका पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आप इसको डिक्लेयर करेंगे। यहाँ से अगर आप कोई भी गलती हो गई है अपडेट करना चाहें अपडेट कर सकते हैं, नहीं है गलती पे फी पर क्लिक करके पेमेंट आप कर सकते हैं।
पे फी पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स अब आपको पेमेंट कंफर्म करना है। इसके लिए आप पे फी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आप यहां से ओके करके अपना जो पेमेंट है वो आप कंफर्म कर सकते हैं। जिसमें फ्रेंड्स आपका ई मित्र का जो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है ये आपका ओपन हो जाएगा। आप चाहे नेट बैंकिंग यूज करें, चाहे आप एग्रीगेटर यूज करें, आप यूपीआई यूज करें, कोशिश कीजिए आप एग्रीगेटर या नेट बैंकिंग का ही जो है चयन करें, यूपीआई को आप छोड़ दें, जिससे आपका पेमेंट अटकने के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। नेट बैंकिंग से बेटर है एग्रीगेट चूज करें, क्योंकि इसका फायदा क्या है कि आप इनमें से कोई भी ऑप्शन यहां से चूज करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर ही अब आपको देखिए ऑप्शन मिल जाएंगे क्रेडिट कार्ड के, डेबिट कार्ड के, नेट बैंकिंग के। तो आप यहां से भी नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं। आपको एग्रीगेटर ऑप्शन यूज करना है, नेट बैंकिंग से या डेबिट कार्ड से पेमेंट आप कीजिए या क्रेडिट कार्ड से कीजिए। इन ऑप्शन का यूज ना कीजिए, ऑप्शन मिलते हैं, पेमेंट हो सकता है आपका कंफर्म भी हो जाए, मैं मना नहीं करूंगा, पर अगर आपका पेमेंट कट गया तो आपको दिक्कत हो जाएगी और वेरीफाई नहीं हुआ तो भी आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए फ्रेंड्स कोशिश कीजिए 3 ऑप्शन जो स्टार्टिंग के हैं क्रेडिट, डेबिट एंड नेट बैंकिंग, अपने कार्ड की डिटेल डालिए, मेक पेमेंट कीजिए और जैसे ही पेमेंट वेरीफाई होगा आपको फ्रेंड्स वहां पर थम्स अप मिल जाएगा और आपका पेमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर फ्रेंड्स जो ये वैकेंसी है इसके बारे में मैंने आपको डिटेल बताई कि क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस है। इसकी ओल्ड नोटिफिकेशन और न्यू नोटिफिकेशन दोनों ही आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहां पर जाकर आप डिटेल्स को चेक करें। अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं इस वैकेंसी के लिए, अप्लाई कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।